अब एफबीआर के फील्ड ऑफिसर डायरेक्टली आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो टैक्स की रिकवरी है वो नहीं कर सकते। उसके लिए पहले एक उनको कमेटी बनानी है, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन होगा, फिर आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फिर आपसे पेमेंट लेंगे। इससे पहले ऐसे नहीं होता था। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आपसे स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने काफ़ी बार हमने डिस्कशन की और डिफरेंट टाइम पे कुछ अपडेट्स भी आई कि जैसे ही आपका आईआरएस का जो आईआरएस के अंदर जो नोटिस आते हैं या मोबाइल पे नोटिस आते हैं, अक्सर नंबर चेंज होते हैं, ईमेल चेंज होती हैं, या आप आईआरएस नहीं देखते तो आपके अकाउंट में कुछ नोटिस आया होता है किसी वजह से, ऑडिट की वजह से या किसी भी वजह से आ सकते हैं जो हम नहीं देखते। तो वन फाइन डे आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से जो बैंक ड्राफ्ट बना दिया गया है। काफ़ी मैंने डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको शेयर की जिसमें हमने कुछ एविडेंस भी देखे। उसके बाद ये हुआ कि जब इस तरीके से टैक्स पेयर को इन्फॉर्म नहीं किया जाता था तो कुछ लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या डिफरेंट कोर्ट के अंदर, इवन लाहौर कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी जो पिटिशन फाइल की कि जिस तरीके से वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है तो इस तरीके से एफबीआर नहीं कर सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जिस तरीके से जो लॉ की वायलेशन है वो आप नहीं कर सकते। और उसके बाद जो फिर भी उसकी वायलेशन होती रही और एफबीआर की तरफ से उसके ऊपर जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो अब ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया है। नोटिस लेने के बाद एफबीआर ने जो फील्ड फॉर्मेशन रिकवरी है सेक्शन 140 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कि अब ये नहीं हो सकता कि जो भी आपका कंसर्न ऑफिसर है और उनका जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन दें और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अगर आपके पास नोटिस आया और आपका रिप्लाई नहीं आया तो आप उसकी बेस पे उनका बैंक अकाउंट की अटैचमेंट की ईमेल कर दें या नोटिस बना के या कुछ इंटरनल अप्रूवल लेके बैंक को फॉरवर्ड कर दें, उनके अकाउंट से उतनी अमाउंट की रिकवरी बना दें और टैक्स पेयर को चांस ही नहीं मिला कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो अब ये हुआ है कि जो चीफ कमिश्नर है वो बेसिकली एक कमेटी बनाएगा, उस कमेटी की बेस पे जो डिसीजन होगा उसके बाद उस डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। और फर्दर कोर्ट ने ये कहा है कि डिसीजन या जो फर्दर चैलेंज होगा वो वही होगा जो वाकई क्वेश्चन अंडर लॉ होगा। मतलब ये है कि वो बड़ी क्लियर उसमें एविडेंस अवेलेबल होगा कि ये वाकई रिकवरी है। इस तरीके से जो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया उसमें उन्होंने बताया कि जी हमने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास होने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर जो अभी तक हमें कंप्लेन रिसीव हो रही हैं या उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो जब दोबारा उनको नोटिस लेके फोर्स किया गया तो ये एक डिसीजन लिया गया कि अब ये होगा कि जो भी आरटीओ है या एलटीओ है उस ऑफिस के चीफ कमिश्नर साहब हैं वो उस की बेस पे कमेटी बनाएंगे। कमेटी में ऑब्वियसली आपका जो कंसर्न ऑफिसर है, फर्स्ट ऑफिसर है वो हो सकता है, उसके बाद कोई दूसरे ऑफिसर हो सकते हैं। तो वो एक म्यूचुअल डिसीजन करेंगे जिसका प्रॉपर एक अप्रूवल होगा। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट की अटैचमेंट की तरफ जाया जाएगा और फर्दर मीन्स को भी यूज़ किया जाएगा कि अगर टैक्स पेयर से रब्ता नहीं हो रहा या किसी वजह से उनका रिप्लाई नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद फर्दर ये बताया गया कि रूल के मुताबिक जो सेक्शन 140 है उनके मुताबिक ये है कि आपको 7 दिन दिए जाएंगे और उन 7 दिनों के अंदर अगर आपने वॉलंटरीली पेमेंट कर दी तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। और अगर इससे पहले ये होता था कि आपको जो टाइम एक्सपायर होता था और आपके बैंक अकाउंट में अटैचमेंट हो गया, अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने टाइम टू टाइम आपसे डिफरेंट एविडेंस शेयर किए हैं। तो ये एक तरह से एक अच्छा डिसीजन है कोर्ट का और इससे ऑब्वियसली जो हरासमेंट है वो भी कम होती है और टैक्स पेयर जो है वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।